हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मजे में होंगे। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आर्या करियर पॉइंट पर। और आज हम आपके साथ फिर से जुड़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा पार्ट लेके, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें दो आर्टिकल्स का सीपी इक्वल दे रखा हो या दो आर्टिकल्स का एसपी इक्वल दे रखा हो या फिर एक आर्टिकल का सीपी और दूसरे आर्टिकल का एसपी आपस में बराबर दे रखा हो, तो उन सवालों को हम कैसे उड़ाएंगे वो आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक, हम सवालों को यहां देखिए आज हम किन किन चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में। पहला हमारा टॉपिक होगा, पहले टॉपिक में हम बात करने वाले कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम हो, यानी कि दो आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस यानी उनका क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, सेम हो। तो उन सवालों में एक को प्रॉफिट पर एक को लॉस पर बेचता है तो हमें ऑल ओवर लॉस भी निकाल सकते हैं, या फिर हमें किसी ऑल ओवर लॉस की वैल्यू बताकर हमसे अलग अलग क्रय मूल्य या अलग अलग विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। नंबर 2 टाइप में हम बात करेंगे कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, यानी कि अगर दो आर्टिकल है या तीन आर्टिकल है उनकी सेलिंग प्राइस सेम है तो भी हमसे सवाल में पूछा जा सकता है। ऑल ओवर प्रतिशत जो आपका लॉस एंड प्रॉफिट होगा वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा हमसे मूल्य भी पूछा जा सकता है, सीपी एसवी पूछा जा सकता है अगर हमें टोटल लॉस या प्रॉफिट दे रखा है तो। और तीसरी टाइप में हम बात करेंगे कि अगर फर्स्ट आर्टिकल का सीपी हो सेकेंड आर्टिकल के एसपी के बराबर दे रखा हो, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं कि इसका सीपी भी बता सकते हैं, एसपी भी बता सकते हैं, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस भी बता सकते हैं। जो भी हमसे पूछा जाएगा उसका हम डिस्कशन आज की इस क्लास में करेंगे। तो मेजरली हम इन तीन चीजों के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी बच्चा इन तीनों चीजों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखता है तो आज हमारे साथ जुड़े और हम इस लेक्चर में इसके टोटल 20 से 22 सवाल करेंगे जहां पर हम इनको अच्छे से समझ लेंगे सभी को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं समझाता हूं और सबसे पहले शुरू करते हैं कि यदि कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम हो, यानी कि दो आर्टिकल्स की क्या सेम हो, उनका क्रय मूल्य सेम हो, तो इन सवालों को हम कैसे करते हैं। तो देखो दोस्तों मैं एक बार थोड़ा बेसिकली बताता हूं, उसके बाद में हम शॉर्टली बताएंगे इसको कैसे करना है। जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि एक आर्टिकल है वो 10% क्या बेचा जा रहा है, प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। और एक दूसरा आर्टिकल है उसको मान लो 20% लॉस पर बेचा जा रहा है, 20% लॉस पर बेचा जा रहा है। जबकि सवाल में दे रखा है कि सीपी पहले वाले आर्टिकल का और सीपी दूसरे वाले आर्टिकल का आपस में इक्वल है। मतलब ये आपका एक सवाल हो गया, इस सवाल को आपको हल करना है। सवाल क्या है, दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है, सीपी दोनों का क्या है भाई, सेम है। और हमसे ये दे दिया एक को 10% प्रॉफिट पर सेल किया गया, एक को 20% लॉस पर सेल किया गया। तो बताइए यहां ये पूछ सकता है टोटल प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो बताइए कितना परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आप इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप सीपी लिख लीजिए और एसपी लिख लीजिए, यानी सीपी और एसपी हम अलग अलग लिखे। एक तो तरीका ये अपना सकते हैं, पहला तरीका कि पहले मैं लिखूं फर्स्ट आर्टिकल की बात करूं तो बताइए 10% प्रॉफिट, और 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी इसका फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है वो 1/10 होता है और प्रॉफिट है। इसका मतलब 10 रुपीज की एक जो वस्तु है वो 11 रुपीज में बेची जाएगी। ये इनका रेशियो हो गया सीपी और एसपी का। अरे 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए का प्रॉफिट है तो वो कितने में बेची जाएगी, 11 रुपए में बेची जाएगी। और दूसरी पर 20% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसका मतलब 1/5, लेकिन ये लॉस है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 5, तो उसको 1 रुपए लॉस यानी 4 पर बेचा जाएगा। यहां तक हो गई इसकी बात। में एक बार पूरा डिटेल से बता रहा हूं आपको। 10 से 11 हो गया, एक बार 5 से 4 हो गया, क्योंकि 20% लॉस है तो 5 में 1 कम हो जाएगा, उधर 10 में 1 जुड़ गया था, 11 हो गया। अब इसने कहा था कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है,
तो बताइए हमें ये दोनों सेम करने हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल कर दीजिए सर इनको सेम। तो सेम करने के लिए क्या मैं इसको 2 से गुणा कर सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये 10 से इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया, तो ये पूरा रेशियो है ना 2 से गुणा हो गया आपका। अब मुझे बताइए यहां 10 से यहां भी 10 से, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम हो गया। तो अब हमारा सवाल हो जाएगा, बोलो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 20। 10 + 10 कितना हो गया? 20 हो गया। ये 8 + 11 कितना हो गया? 19 हो गया। तो बताइए आप लॉस कितने का आया? तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का लॉस है टोटल 20 के ऊपर, टोटल 20 के ऊपर, और इंटू 100 करेंगे, यहां से आपका उत्तर आ जाएगा 5%। 5% का क्या हुआ है भाई? लॉस हुआ है। 5% का क्या हुआ है? लॉस। तो ऑल ओवर इसके ऊपर 5% क्या आएगा? उस शॉपकीपर को क्या आएगा? लॉस आएगा। एक आर्टिकल को वो 10% प्रॉफिट पर बेच रहा था, एक आर्टिकल को वो क्या कर रहा था? 20% लॉस पर बेच रहा था। तो उससे क्या हुआ कि दोनों का सीपी सेम होने की वजह से जो टोटल लॉस आया वो 5% का लॉस निकल के आया। अब दोस्तों मैंने इसको ऐसे किया, इसके अलावा हम एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि हम इसको अगर ऐसे कर लेते कि मैं 100 ही मान लेता, सीपी और एसपी की बात कर रहा हूं मैं, सीपी और एसपी की मैं मान लेता, बोलो पहला आर्टिकल अगर 100 रुपए का है तो इस पर 10% प्रॉफिट यानी 110 का बिकेगा, 110 का बिकेगा, और दूसरा आर्टिकल पर 20% लॉस होगा। मतलब अगर वो आर्टिकल भी आपका 100 रुपए का है तो उस पर 20% लॉस यानी कि 80 रुपए का बिकेगा। तो यहां से भी आप निकाल सकते थे टोटल 200 रुपए की वस्तु हो गई और टोटल सेलिंग प्राइस 190 हो गया। तो बताइए लॉस कितने का हुआ? तो आप कहेंगे सर 10 रुपए का लॉस हुआ है 200 रुपए पर। 200 रुपए टोटल कॉस्ट प्राइस है, तो इंटू 100 निकालेंगे, यहां से भी 5% ही आएगा, ये यहां से भी 5% ही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसका तीसरा मेथड, आपको जो आपका दूसरा मेथड है वो देखते हैं, अब यहां समझते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा यदि दोनों आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस सेम है, तो आप कहेंगे सर यहां जो लाभ और हानि होगा वो एक ही मूल्य पर होगा, क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक ही मूल्य पर होगा। इसका मतलब अगर आप इसका 20% निकालेंगे उतना ही होगा जितना इसका 20% होगा, इसका 10% और इसका 10% सेम ही होगा। तो क्यों ना हम यहां परसेंटेज से सवाल कर ले कि हमारे पास 2 आर्टिकल हैं, हमारे पास 2 आर्टिकल हैं और पहले आर्टिकल पर 10% प्रॉफिट है तो मैंने प्लस में लिख दिया, दूसरे आर्टिकल पर 20% यानी 20% का लॉस है तो मैंने माइनस का 20% लिख दिया। मुझे टोटल चाहिए तो मैं टोटल निकालूंगा, तो मैं यही तो कहूंगा भाई कि मेरे को अगर इनका औसत निकालना है, टोटल निकालना है, तो मैं कहता हूं एवरेज निकाल दो इनका। तो बताओ दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, यानी प्लस का 10 और माइनस का 20 जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए। तो बताओ माइनस के 10 में 2 का भाग लगेगा तो ये माइनस का 5%, यानी यहां से उत्तर आ चुका 5% लॉस आ गया, क्योंकि माइनस का मतलब यहां लॉस है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो आपको पता है अगर एक बार आर्टिकल लाभ में बेचा जाएगा, एक बार आर्टिकल प्रॉफिट में बेचा जाएगा या लॉस में बेचा जाएगा, एक बार प्रॉफिट में बेचा जाएगा, तो ये कहता है कि ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम अमाउंट के हैं, सीपी दोनों का सेम है, एक ही चीज के। तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू निकालने की बजाय सीधा परसेंटेज से कर ले। तो मैं कहता हूं कि 2 राशियां हैं, उनका कॉस्ट प्राइस अगर सेम है तो उनका एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का योग करके 2 का भाग लगा दो। अगर 3 चीज है तो तीनों का योग करके 3 का भाग लगा दो, मतलब एवरेज निकालना है। और एवरेज क्या होता है, यानी नंबर ऑफ, यानी सारे सम ऑफ टोटल एलिमेंट्स बटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भाग लगाते हैं तो क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। तो हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं तो दोनों का सम करके 2 का भाग लगा देंगे, 3 आर्टिकल है तो तीनों का सम करके 3 का भाग लगा देंगे। तो ये बड़ा ही जबरदस्त तरीका हो जाएगा कि जब भी आपको ऐसे कुछ भी दिया जाए तो आप दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दीजिए। तो अब चलिए इसके सवाल करते हैं। पहला सवाल देखो, सवाल क्या है, 2 आर्टिकल्स का क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, और 1 है
वो 15% प्रॉफिट पर और सेकंड 5% लॉस पर सेल किया गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताइए बेटा कितना होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी अब तो आराम से निकाल लेंगे, हमें पता है कि यहां ये बताया गया है कि बताओ पहला जो आर्टिकल है उसके ऊपर प्रॉफिट है 10% प्रॉफिट है, और दूसरा जो आर्टिकल है इसके ऊपर प्रॉफिट वो लॉस है, वो 5% का लॉस है। तो मैं कहूंगा सर आप इन दोनों चीजों को आप क्या कर लीजिए, जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। बस यही हमारा टोटल ऑल ओवर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हो जाएगा। बोलो 10 में से माइनस के 5 गए तो ऊपर 5 बच गए, प्लस के 5% बच गए और भाग देना है 2 का। तो क्या ये 2.5% आ जाएगा। देखो यहां 10% सॉरी 15 था कि यहां, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 15 था बेटा, ये 15 था यहां पर आपका, ये 15 था, 15% प्रॉफिट था, ये 5% लॉस है, तो ये 10% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई, 10% आ जाएगा। इसको 10 कर लेंगे अपन यहां से, ये 10% आपका। तो बताओ 10% में 2 का भाग देंगे तो प्लस का 5% आएगा, और प्लस बता रहा है कि प्रॉफिट होगा। इसका मतलब सवाल का राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, 5% प्रॉफिट होगा। अरे 15% लो प्रॉफिट है, 5% दूसरे आर्टिकल पर लॉस है, बटे 2 करा दिया, तो 15 में से 5 गए, 10 प्लस के बच्चे, 2 का भाग लगाएंगे 5%, यानी कि इस आर्टिकल पर ओवरऑल देखें तो इस शॉपकीपर को 5% का प्रॉफिट हुआ है। अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल है एक आदमी समान मूल्य पर 2 साइकिल खरीदता है और पहली को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचता है, तो शुद्ध लाभ या हानि परसेंट बताओ। ये कहता है बेटा कि पहला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल तो बेचा गया है 20% प्रॉफिट पर और दूसरा आर्टिकल 20% लॉस पर बेचा गया है। तो आप लिख देंगे सर कि बताओ पहले आर्टिकल पर तो 20% प्रॉफिट हुआ है, तो प्लस का 20% लिख दिया, और दूसरे आर्टिकल पर मेरे को 20% का लॉस हुआ है, ऐसा बोला है शॉपकीपर ने। तो बताइए ऑल ओवर कैसे निकालेंगे। तो मैं कहूंगा जी इन दोनों को जोड़ के, और आप क्या कर लो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। तो आप कहेंगे सर 20 से 20 तो खत्म हो गया, 20 प्लस का 20 माइनस का खत्म हो गया, तो 0 बचेगा, और 0 बटे समथिंग क्या आएगा, 0%, मतलब न तो लाभ होगा और न हानि होगी, नो लॉस नो प्रॉफिट। सी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। अरे ऊपर 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0, और 0 में 2 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कोई लाभ या हानि परसेंट नहीं होगा, कोई लाभ या हानि परसेंट इस सवाल में नहीं होगा। तो आप आराम से सवालों को बता सकते हैं। तो तीसरा सवाल बताइए जल्दी से, यहां पर क्या दे रखा है, सवाल क्या दिया, सवाल अगले दिया कि 2 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैव द सेम कॉस्ट प्राइस, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम रखी है, और द फर्स्ट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड सेकंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, क्या होगा, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, कोई मेरे हिसाब से दिक्कत सवाल में आनी नहीं चाहिए। अगर पहली बात करें, पहले आर्टिकल की बात करें, तो उसके ऊपर आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है, पहले आर्टिकल पर 25% का प्रॉफिट हुआ है, और दूसरे आर्टिकल पर भी 15% का प्रॉफिट ही हुआ है, यहां भी 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे कहा जी इन दोनों का योग करके 2 का भाग लगा देंगे, इस आर्टिकल को और इस आर्टिकल का जो प्रॉफिट है जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लगा देंगे। अब मुझे बताओ ये प्लस के 15, ये प्लस के 25 तो हो गए टोटल 40% हो गए, और बटे में 2 है, तो बेटा कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर यहां से ये 2 का भाग 40 में देंगे तो 20% आएगा, यानी कि सवाल में आएगा 20% प्रॉफिट, प्लस आ रहा है, इसका मतलब सवाल में आएगा 20% का प्रॉफिट आएगा। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ जी,
20% प्रॉफिट आ गया। 20% का टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है इस सवाल में। चलिए ये सवाल देखिए। एक दुकानदार है, उसने क्या किया, शॉपकीपर बाउट 2 चेयर एट द सेम कॉस्ट प्राइस, दोनों का सीपी सेम रखा है। He sold the first at a 10% profit, and what profit percent should be sell the second chair to get an overall profit of 15%? ओवरऑल उसे 15% प्रॉफिट चाहिए, सेकंड वाले का प्रॉफिट हमें बताना है। अरे हमें फर्स्ट वाले आर्टिकल पर प्रॉफिट 10% हो रहा है और ऑल ओवर हमें 15% हो रहा है, तो ये कहता है सेकंड वाली के ऊपर प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा आपको, वो कितना होगा। तो मैं कहूंगा आप ऐसे निकाल सकते हो, पहला आर्टिकल है, इसके ऊपर आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड आर्टिकल के ऊपर आपको नहीं बताया गया, यानी यहां से आपको ज्ञात करना है कि कितना प्रॉफिट या पर लॉस आएगा। लेकिन ऑल ओवर की बात हम करें, ऑल ओवर या ओवरऑल की बात हम करें, तो वो हमें हो रहा है 15% प्रॉफिट हो रहा है, 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ, अभी तो हमने आपसे कहा था कि यदि आप इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, ओवरऑल के इक्वल आना चाहिए। तो क्यों ना मैं इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीपल ही कर दूं, मैं इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीपल ही कर दूं, तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। मैं यहीं से इस 2 का क्या कर देता हूं, क्रॉस मल्टीपल कर देता हूं। ये आपका 15% था, प्रॉफिट था। मैंने कहा कि दोनों आर्टिकल्स का प्रॉफिट या पर लॉस है वो जोड़ के भाग लगा दो, 2 का तो बराबर होगा और ओवर की, ऑल ओवर आ जाएगा। तो क्यों ना इस 2 को यहां से हटाकर इधर मल्टीपल ही कर दिया जाए ना, यानी कि ये हो चुका है आपका 30%, बराबर में आना चाहिए, 30% प्रॉफिट आना चाहिए। अब बताओ, पहले आर्टिकल पर 10 है तो दूसरे के ऊपर 20 होना चाहिए क्या, दूसरे के ऊपर 20% प्रॉफिट होना चाहिए, तभी ऑल ओवर 30%, यानी कि यहां पर ये 30 आ सकता है। तो सवाल का राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, सवाल का राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। कैसे, अगर इस पर 10 होगा, इस पर 20 होगा, तो 20 और 10 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 15 के बराबर आ जाएगा। तो मैंने यहां से 2 हटाकर सीधा 15 को ही गुणा कर लिया, अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों आर्टिकल्स के परसेंटेज का योग 30% के बराबर होगा। दोनों आर्टिकल्स के परसेंटेज का योग कितने के बराबर होगा बच्चों, 30% के बराबर होगा। बाकी आप इसको अगर बेसिकली करना चाहो तो आप उसको ऐसे ही लिखते हैं, एक बार ये आपका है और ये यहां से आप इसको इक्वल लिखते हैं कि ये 15% के बराबर है। ऑल ओवर कितना है भाई, 15% है आपका। तो ये आप कहते हैं कि दोनों का योग करके 2 का भाग लगाओगे तो ये 2 उधर वज्र में गुणा चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10% प्लस पर्सन वाचक बराबर होगा 15 दूनी 30%, ये भी आपका प्लस का ही है। अब बताओ, ये 10 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बताओ प्रश्नवाचक किसके बराबर आएगा, 20% आएगा प्लस का, मतलब 20% प्रॉफिट होगा। तो मैं आगे से ये कहता हूं ऑल ओवर, अगर आपकी जितनी क्वांटिटी है, 2 आर्टिकल्स से तो इसको 2 से मल्टीपल करके रख दो, अगर 3 आर्टिकल है तो इसको 3 से मल्टीपल कर दो, 4 आर्टिकल है तो इसको 4 से मल्टीपल कर दो, क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज को नंबर से मल्टीपल करते ही क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, मतलब सभी का सम आ जाएगा, सबका योग आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अरे हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है कि वो होता है टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एवरेज से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा, सबका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो ये बड़ा ही शानदार सवाल हो चुका है। अब देखो यहां पर अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, 2 मोबाइल फोन हैव द सेम कॉस्ट प्राइस, वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 18% एंड द अदर for ₹400 more than first. If the overall profit is 20%, तो find the cost price of each mobile. देखो हमें cost price निकालनी है each मोबाइल की, ठीक है ना, और वो हमें पता है कि सबकी सेम है, 2 आर्टिकल है, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, तो आप किसी एक की निकाल दीजिए, बस वही आपका आंसर होगा।
तो यहां देखिए मैंने कहा कि भाई पहला जो आर्टिकल है ये तो बेचा गया है 18% प्रॉफिट पर, 18% प्रॉफिट पर बेचा गया है। और जो सेकंड आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल के लिए आपको बताया नहीं कि कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया है, ये हमें नहीं बताया गया, ठीक है। लेकिन ओवरऑल की बात हम करें, यानी टोटल हम देखें तो बताइए, टोटल की बात हम करें तो यहां हो रहा है 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट हो रहा है भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ हमारा वही तरीका, अगर हम इनका सम निकालें तो वो इसका, आपको पता है यार 2 आर्टिकल से तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं कह सकता हूं ये हो गया 40%, ये हो गया 40% बेटा। तो मुझे बताइए क्या इन दोनों का सम 40 के बराबर होना चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर दोनों का सम 40 के बराबर होना चाहिए। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर इसकी होगी 22%, इसकी वैल्यू क्या होगी? 22% होगी, 22%, ठीक है ना। अब इसने ये देखो एक चीज बोली, ये बोला कि दूसरे को पहले से 400 रुपए अधिक में बेचा गया, पहले से दूसरे को 400 रुपए अधिक में बेचा गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि पहले को 18% प्रॉफिट पर बेचा गया था, दूसरे को 22% प्रॉफिट पर। तो बताओ 4% अधिक में बेचा जा रहा है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 4% अधिक में बेचा जा रहा है। और इस 4% की वैल्यू है 400, 4% की वैल्यू कितनी है जी? 400 है। अरे ये 118 में सेल किया जा रहा है, ये 122 में सेल किया जा रहा है, तो 4% ज्यादा मिल रही है प्राइस और उसकी वैल्यू 400 दे रखी है। तो बताइए 1% की वैल्यू क्या होगी? तो 1% की वैल्यू 100 के बराबर होगी। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई? 100 के बराबर होगी। तो बताइए क्रय मूल्य निकालना है तो 100% निकाल दें, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा यहां से 100 से गुणा करते 100%, यानी हमें पता चल गया कि ये 10,000 आ गया है क्रय मूल्य। यानी एक पर तो क्या हुआ है, 10,000 है उसको 18% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, एक को 22% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, और हमें ऑल ओवर 20% का क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। ऑल ओवर प्रॉफिट कितने का आ रहा है भाई? 20% का। मतलब हम ये कैसे, अब देखो इसको समझो, चाहे इसको रिवर्सली चेक कर सकते हो। यहां 10,000 मानेंगे तो 10,000 पर 18%, 1800 रुपए क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। 10,000 का 18% कितना हो जाएगा? 1800। तो यहां 1800 रुपए क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट। और इस पर 22% यानी 2200 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। और बताइए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 400 के बराबर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 400 के बराबर आ रहा है। तो बताओ 10,000 आ गया। तो सवाल का राइट आंसर होगा कि प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 10,000 रुपए होगा। हर एक वस्तु 10,000 में सेल की गई है, ठीक है ना। मतलब दोनों वस्तुओं को 20,000 में सेल किया है और बेचा है टोटल कितने परसेंट? 20% प्रॉफिट पर। मतलब कि 24,000 में टोटल 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 2200 इस पर हुआ था और 1800 इस पर हुआ था। चलो जी अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है? 2 बुक्स आर बाउट एट द सेम कॉस्ट प्राइस, फिर से कॉस्ट प्राइस सेम रखिए, और द फर्स्ट इज सोल्ड एट 14% प्रॉफिट इफ द सेकेंड बुक इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 6% एंड द टोटल प्रॉफिट एंड इज 80 रुपीज। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक। हमें टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें 80 रुपीज का हुआ है। तो पहले हम ये करेंगे कि भाई आर्टिकल हमारे पास दो हैं, पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल। तो बताइए पहले आर्टिकल को क्या किया गया? 14% प्रॉफिट पर सेल किया गया, मतलब प्लस के 14%, 14%। और दूसरे आर्टिकल को 6% लॉस पर सेल किया गया, यानी माइनस का 6%। तो बताओ हमें क्या निकालना है? और ओवल प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। हमारे पास टोटल 2 आर्टिकल्स हैं तो 2 का भाग लगा दीजिए। बोलो 14 में से 6 गया तो 8 आएगा। और बताओ 8% में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जी?
तो आप कहेंगे सर ये 4% आ जाएगा, ये आपका 4% आ जाएगा। यानी ऑल ओवर की बात करें या ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो आपका आ गया है 4%। 4% आ गया है। अब बताओ, हमें टोटल प्रॉफिट 80 रुपए का दे रखा है, यानी हमें तो 80 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है, तो क्या 4% की वैल्यू 80 के बराबर होगी? तो ये 4% 80 के बराबर है, तो मुझे बताओ 1% किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर 20 के बराबर होगा। 1% 20 के बराबर होगा तो 100% 2000 के बराबर होगा। तो यहां से देखो ओवरऑल प्रॉफिट है 4% का, मतलब हमने टोटल अमाउंट का 4% निकाला है, तो ये दोनों का सीपी है। सॉरी, 2 बिंदु लगा दी क्या मैं? 2 एक ही लगेगी है ना, 2000। यहां अब उत्तर 2000 मत लगा देना आप, क्योंकि ये देखो बेटा ओवरऑल प्रॉफिट, यानी ओवरऑल प्रॉफिट है 4% और ओवरऑल प्रॉफिट तो टोटल सीपी पर हुआ होगा, और टोटल सीपी का मतलब इन दोनों का सीपी, यानी सीपी फर्स्ट और सीपी सेकंड दोनों मिला के, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ सीपी। ट्वाइस ऑफ सीपी इक्वल टू है 2000। तो बताओ प्रत्येक का सीपी कितना होगा? 1000 के बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। ठीक है ना? तो यहां से सवाल का राइट ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात थी, प्रत्येक किताब का हमें क्रय मूल्य पूछा जा रहा था, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहां जो 4%, पिछला सवाल कुछ अलग सवाल था, पिछला सवाल कुछ अलग सवाल था, उसके अंदर बात कुछ अलग थी, इसमें कुछ बात अलग है आपकी। ठीक है ना? दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों को समझना अच्छे से। उसमें क्या था, इसके ऊपर सेकंड का दे रखा था वो, ठीक है ना, फर्स्ट की तुलना में अधिक दे रखा था, मतलब दोनों में कंपैरिजन हो रहा था एक का दूसरे से। ओवरऑल की कोई बात नहीं हो रही थी, ओवरऑल प्रॉफिट निकलता है सभी आर्टिकल्स के ऊपर। इसका मतलब 2 आर्टिकल है तो ट्वाइस ऑफ सीपी, 3 आर्टिकल है तो थ्राइस ऑफ सीपी, ऐसा होगा आपका। ठीक है ना? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है, ये पर्सन बाय 3 आर्टिकल्स, अब की बार 3 आर्टिकल दे रहा है फॉर द सेम कॉस्ट प्राइस, फिर से कॉस्ट प्राइस सेम है। आगे बोला ही सेल द फर्स्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, देन सेकंड एट ए 10% प्रॉफिट एंड द थर्ड एट ए 7% लॉस। तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। मतलब हमारे पास आर्टिकल कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 3 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल और तीसरा आर्टिकल, हमारे पास 3 आर्टिकल हैं। बोलो, पहला आर्टिकल 15% प्रॉफिट पर, इसके ऊपर 15% का लाभ हुआ है। दूसरा आर्टिकल 10% प्रॉफिट यानी 10% प्रॉफिट हुआ है, और तीसरे आर्टिकल पर तो 7% क्या हुआ है भाई? 7% लॉस हुआ है, ये 7% लॉस हुआ है। ठीक है? अब आप कहेंगे सर ऑल ओवर निकाल दीजिए, तो मैं कहूंगा भाई ऑल ओवर निकालना है तो बेटा तीनों को क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। तीनों को क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी 3 का भाग लगा दीजिए। 3 का भाग लगा दीजिए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? 3 है। मैं कहूंगा 15 प्लस 10 25, 25 में से 7 गए तो 18 बच गए, प्लस के 18% बच गए, और नीचे नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3 हैं। तो बताओ कितनी बार कटेगा ये? तो आप कहेंगे सर 6 टाइम्स कट जाएगा, यानी ऑल ओवर 6% प्लस आएगा, मतलब 6% का प्रॉफिट आएगा। तो ये सवाल का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। पहला आर्टिकल 15% प्रॉफिट पर, दूसरा 10% प्रॉफिट पर, लेकिन थर्ड वाला 7% लॉस पर है। आर्टिकल्स 3 है तो डिवाइड 3 से करना पड़ेगा, और आंसर निकल जाएगा आपका कितना? 6% प्रॉफिट। अगला सवाल देखिए, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। यहां दिया है कि मेन परचेज 4 चेयर एट द सेम कॉस्ट प्राइस, 4 कुर्सियां हैं। ही सेल द फर्स्ट 3 चेयर एट ए प्रॉफिट of 12%, 18% and 22% respectively. At what percent and loss percent should we sell the 4th chair so that overall profit is 15%? बिल्कुल, हमें 3 आर्टिकल्स का प्रॉफिट दे रखा है, फिर ओवरऑल दे रखा है, हमें चौथे आर्टिकल्स का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी होगा वो निकालना है। तो हमारे पास अब की बार आर्टिकल कितने हो गए?
तो आप कहेंगे सर आर्टिकल हमारे पास अब की बार 4 है, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल और फोर्थ आर्टिकल, ऐसे 4 आर्टिकल है। बोलो पहला आर्टिकल कितने प्रॉफिट पर बेचा गया, तो आप कहेंगे पहले आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी 12%, तो यहां प्लस का 12% आएगा। दूसरे आर्टिकल को 18% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो यहां 18% प्रॉफिट आएगा। और तीसरे आर्टिकल को 22% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो तीसरे आर्टिकल पर 22% प्रॉफिट आएगा। लेकिन चौथे आर्टिकल के लिए हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मुझे बताओ अगर इनका ओवरऑल निकालना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर इन ओवरऑल निकालना है तो इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे और भाग लगा देंगे कितने का भाई, भाग लगा देंगे 4 का, तो ओवरऑल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो मैं कहता हूं 12 + 18 हो गए 30, 30 + 22 हो गए 52, यानी 52% हो रहा है प्रॉफिट प्लस, और प्लस में आ रहा है पर्सनवाचक, और बटे में आ रहा है 4, और हमें पता है ऑल ओवर प्रॉफिट कितना है जी, तो ऑल ओवर है 15% है, 15% प्रॉफिट है, ऑल ओवर 15% है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था आप डायरेक्ट करना चाहते तो इसको ही आर्टिकल से गुणा कर लेना, 4 से गुणा कर लेना। तो मैंने यहां क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया बेटा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया 4 से, तो ये 60 हो गया, मतलब 52% प्लस प्रश्नवाचक की वैल्यू 60% के बराबर होनी चाहिए। तो बताओ यहां क्या 8% आएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यहां 8% प्रॉफिट आएगा, सवाल का उत्तर ए ऑप्शन होगा। देखो 52 प्लस का है, उसमें प्लस का ही 8 जोड़ेंगे तब 60 होगा, यानी प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो बताइए चौथा आर्टिकल कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया है, 8% प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो मैंने कहा था आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसी को पहले ही 4 से गुणा कर लेते, आप 15 चौक 60, और 60 में से इन तीनों को क्या कर देते, माइनस कर देते, तो चौथे आर्टिकल का आ जाता आपका। तो आप सीधा कर सकते थे 12 + 18 30 + 22 कितने हो गए, 52%, और वो इसके 4 गुणा यानी 60 में से घटा दोगे तो सवाल के आंसर डायरेक्ट ही आ जाएंगे, और आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसका डायरेक्ट तरीका ये होगा कि आप इसी को यहां पर क्या कर देते, 4 गुणा कर देते। ऑल ओवर प्रॉफिट आपका 15% है, और आर्टिकल 4 है, तो टोटल हो गया 60%, और बेटा 60% में से ये तीनों आर्टिकल माइनस कर दो, तो बताओ 22 + 18 40 + 12 52, यहां से माइनस कर देंगे, 52 माइनस कर देंगे तो 8% आ जाएगा उत्तर, सवाल का आंसर आएगा 8%। अगला सवाल है शॉपकीपर परचेज 2 रिडक्शन गियर एट द सेम कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, ही सोल्ड द फर्स्ट एट ए 20%, सेकेंड वाज एट द प्राइस वाज 300 150 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, और इफ हिज नेट लॉस एंड द एंटायर ट्रांजेक्शन इज 5%, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच गियर। देखो इसने क्या कहा, उसने 2 गियर खरीदे जिनमें से पहले को 20% प्रॉफिट पर सेल कर दिया, दूसरा इसने यह बताया कि दूसरे गियर का पहले गियर के विक्रय मूल्य से 3150 रुपए कम में क्या किया गया है, बेचा गया है। लेकिन और ओवरऑल आपको 5% क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो बताओ इस गियर का क्रय मूल्य क्या होगा, प्रत्येक का क्रय मूल्य बताना है। तो मैंने कहा ना आपको कि पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल और एक निकाल दिया हमने टोटल, यानी ओवरऑल, टोटल ओवरऑल की बात करें, बोलो पहला आर्टिकल बेचा गया है 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर, दूसरे आर्टिकल के बारे में हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन ऑल ओवर हुआ है 5% का लॉस, ऑल ओवर 5% का लॉस है। तो अब आप कहेंगे सर अगर हमें सेकंड निकालना है तो हमें पता है आर्टिकल कितने हैं, 2 हैं, अगर 2 आर्टिकल है तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, मेरे पास ऑल ओवर 10% माइनस का आना चाहिए, 10% माइनस का,
इसकी वैल्यू 10% हो गई, 5 इंटू 2 कितना हो गया जी, 10% हो गया। अब मुझे बताओ, मेरे को टोटल माइनस का 10 चाहिए, यहां प्लस का 20 है, तो क्या यहां पर आपका माइनस का 30% होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर माइनस का 30% होगा। इस पर 20% प्रॉफिट है, इस पर 30% लॉस है, तब जाके आगे माइनस का 10% आएगा या ऑल ओवर 5% आएगा, क्योंकि आर्टिकल 2 का भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमने 2 से गुणा कर लिया 10%, वहां से आप देख लेंगे कि इन दोनों का सम है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो बताओ -10 तब होगा जब यह 30% आएगा। अब सवाल कर सकते हो, बताओ पहले गियर से दूसरे गियर का जो विक्रय मूल्य है वो 3150 कम है, एसपी। कौन भाई? एसपी कम है। तो मैं कहूंगा बोलो फर्स्ट आर्टिकल का एसपी कितना है? तो आप कहेंगे सर 120% है, 120% है। और बताओ सेकंड आर्टिकल का एसपी कितना होगा? तो 70% आएगा, 30% का लॉस है। और इन दोनों का डिफरेंस है वो दे रखा आपको 3150। पहले आर्टिकल का एसपी दूसरे आर्टिकल के एसपी से इतना ज्यादा है, या कह सकते हैं दूसरे आर्टिकल का एसपी पहले आर्टिकल की अपेक्षा इतना कम है, एक ही बात है। अब आप देखो कर पाओगे सवाल को, ये 50% की वैल्यू हो गई, 50% की वैल्यू हो गई 3150, 3150। तो मेरे को 100% चाहिए, तो 2 से गुणा कर दूंगा, तो मैं इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया 6300, 6300 आ गया। और यही सवाल का उत्तर भी है, क्योंकि हम यहां 2 आर्टिकल्स का डिफरेंस, मतलब ये इसके सीपी का 120% है, ये इसके सीपी का 70%, तो ये आपके सीपी का 50% है, ठीक है ना। यहां डबल ऑफ सीपी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पर कुछ देता ना तब हम डबल ऑफ सीपी देखते हैं, यहां ओवरऑल पर नहीं है। इन दोनों का अंतर डिफरेंस है, तो यहां सीपी एक ही बार आएगा, मतलब 6300 ही सवाल का उत्तर होगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कि बताओ इन गियर्स में प्रत्येक का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा? आपका 6300 रुपए होगा। ये सवाल करो बच्चों, ये सवाल करो जल्दी से। मैंने सीपी सेम के 10 सवाल लेके आया था, टोटल यहां 10 सवाल लेके आया था सीपी सेम के। ये देखो एक बार बोला 2 आर्टिकल आर बाउट एट द सेम कॉस्ट प्राइस, one is sold at profit of X% and the other is sold at loss of X%. If the selling price of the first article is 1440 and that of the second article is 960 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है बेटा, आपको x की वैल्यू बतानी है। बड़ा शानदार सवाल है। हमें एक बार x% प्रॉफिट दे रखा है और एक बार x% का लॉस, एक पर x% प्रॉफिट है, एक पर x% का लॉस है, लेकिन पहली वाली का एसपी दे रखा है, दूसरी वाली का भी एसपी दे रखा है, हमें सीपी निकालना है। देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट देखो आप, जैसे मान लो ये सीपी है, दोनों के लिए सेम सीपी है, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी भी यही है और सेकेंड आर्टिकल का सीपी भी है। अब बताओ मैं फर्स्ट की बात करूं तो वो क्या किया है, x% क्या बेचा गया है, प्रॉफिट पर बेचा गया और बेचा गया है 1440 में, 1440 में बेचा गया है। ये तो फर्स्ट आर्टिकल की बात हो गई। सेकंड आर्टिकल क्या किया गया है, x% लॉस पर बेचा गया है और वो आपका बेचा गया है 960 रुपए में, 960 रुपए में बेचा गया है। बोलो यहां तक आपकी बात क्लियर हुई क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर मेरी ये बात क्लियर है कि एक ही सीपी था, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था, तो मैंने सेम सीपी लिख लिया। इसी को बेचा गया एक बार x% प्रॉफिट पर, इसी रेट पर एक बार x% लॉस हुआ है। तो मुझे बताओ यहां से यहां के बीच में जो x% है वो इस सीपी का होगा, यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है ये वाली चीज है, इसका x% चाहे जोड़ दो चाहे x% घटा दो, दोनों तरफ अंतर तो सेम आएगा, अंतर तो सेम आएगा, क्योंकि आप x% सीपी का निकाल रहे हैं, चाहे वो प्लस में निकालो चाहे माइनस में, लेकिन उसका वैल्यू तो सेम रहेगा ना। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू भी 50 ही आएगी, दोनों तरफ सेम रहेगा। इसका मतलब ये मीडियम यानी बीच में है, ये सबसे बीच में है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो आप।
इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो मीडियम। अरे ये क्या हुआ, दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है, दो संख्याओं के मध्य की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देना चाहिए। तो लगाओ बेटा, 960 प्लस 1440 को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। क्या ये टोटल आपका दोनों जोड़ेंगे तो 2500 हो रहा है क्या, शायद 2500 हो रहा है, या सॉरी 2400 हो रहा है ये, है ना। अब 2400 के अंदर लगा दीजिए, 2400 के अंदर लगा दीजिए 2 का भाग, तो बताओ 1200। तो इसका क्रय मूल्य 1200 आ गया बेटा। और अब आप बता सकते हो, आराम से बता सकते हो कि आपको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है। मुझे बताओ, 1200 की वस्तु 1440 में बेची गई तो 240 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर हुआ है, 1200 पर हुआ है, और इंटू 100 कर देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो बताइए, 2 जीरो कैंसिल, 12 का भाग देंगे, 20 बार चला गया, मतलब x की वैल्यू 20 आ गई। 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो यहां भी 20 ही आएगा। चाहे देख लो, 1200 का 20%, 240 यहां से कम करोगे तो 960 ही आएगा। यानी सवाल का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। 20% क्या किया गया है, x एक बार 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, एक बार 20% लॉस पर बेचा गया है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। जब भी ये दोनों चीज इक्वल होती है ना, तो आपको सीपी निकालने के लिए दोनों का योग करके 2 का भाग लगा देना चाहिए, क्योंकि वो ठीक मध्य में है। और मध्य संख्या निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, उनका माध्य ले लेते हैं। और माध्य का मतलब होता है दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग। अब हम बात करने वाले हैं, जब सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स क्या हो, सेम हो। सेलिंग प्राइस आपको 2 आर्टिकल्स की सेम दे रखा हो। चलो इसको समझना एक बार, है ना, एक बार में थोड़ा सा पूरा बताऊंगा, फिर एक सवाल ऐसा आता है जिसमें हम डायरेक्ट तरीका भी लगाएंगे, तो समझना एक बार। मैंने ये कहा कि मान लो आपके पास 2 आर्टिकल हैं, पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल, ठीक है ना। पहले आर्टिकल को मान लो 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, और दूसरे आर्टिकल को 10% लॉस पर बेचा गया, 10% लॉस पर बेचा गया। तो क्या मैं इनका सीपी और एसपी लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, सीपी एसपी लिख लीजिए दोनों का। मुझे बताओ, 20% प्रॉफिट, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, 100 रुपए की चीज कितने की हो गई, 120 की हो गई। 100 रुपए की चीज 120 की। और यहां 10% लॉस, मतलब 100 रुपए की चीज है वो 90 रुपए की बिकेगी, यानी 100 रुपए की चीज है वो 90 रुपए में बिकेगी। लेकिन सवाल में क्या है कि दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस यानी कि एसपी इक्वल होना चाहिए, दोनों का एसपी इक्वल होना चाहिए। तो बेटा हम इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कहता हूं इनको पहले कटे उतना काट लेते हैं। तो मैं कहता हूं यहां से आप फ्रैक्शन ही यूज कर लेते डायरेक्ट ही, तो ज्यादा बेटर होता। अगर आप 20% की जगह सीधा 1/5 करते तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन एक बार इससे देखो, फ्रैक्शन से भी करते हैं। 120 को और 90 को हमें क्या करना है, बराबर करना है बेटा। तो मैं कहूंगा, क्या दोनों का एलसीएम 360 हो सकता है। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो 12 3 36, 360, इसको 4 से कर दूं 360। तो मैं इसको 3 से करूं 300 और इसको 4 से करूं तो 400। तो आप कहेंगे सर 400 प्लस 300 टोटल 700 रुपए क्या आ रहा है इसका कॉस्ट प्राइस। इधर देखिए 360 प्लस 360 720 रुपए क्या आ रहा है कॉस्ट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस। तो बताइए प्रॉफिट कितने का आया, तो आप कहेंगे सर 20 रुपीज का प्रॉफिट है। कितनी कॉस्ट प्राइस पर, 700 पर, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। बोलो 2 जीरो कैंसिल, 7 का भाग देंगे, 2 बार गया 14, 6 बच गया। तो बताओ 6 में 7 का देंगे तो 8 7 56, 4 बच गया तो लगभग 7 5 35, यानी कि लगभग 2.85% बोल सकते हैं प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना। अब यही चीज, अब ये हमने ऐसा क्यों किया, हमें एसपी सेम करना था, तो हमने गुणा 3 से किया, इसको 4 से किया, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या आता है 360 आता है। हम दोनों को 360 बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर लिया। अब दूसरा तरीका ये हो सकता था कि ये थोड़ा छोटा हो सकता था आपका, कि अगर हम सीधा ही इसको किस में ले लेते, फ्रैक्शन में ले लेते, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता, आसान बन जाता हमारा काम। देखो समझो, 20% का मतलब होता है 1/5।
प्रॉफिट है, मतलब 5 रुपए की चीज को 6 में सेल किया जाएगा, 6 रुपए में सेल किया जाएगा। नंबर 2, 10% का मतलब होता है 1/10 लॉस है। इसका मतलब 10 रुपए की चीज को 1 रुपए नुकसान पर, मतलब 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में सेल किया जाएगा। हमें वही चीज लेनी है कि हमें एसपी को सेम करना है, एसपी को सेम करना है, तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, इसको 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि दोनों का एलसीएम 18 आता है, 9 दूनी 18 होता है, 36 18, तो ये भी 3 से गुणा होगा और ये 2 से गुणा हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, बताओ टोटल सीपी 20 + 15 35, इधर 18 + 18 36, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट है कितने पर, 35 पर, इंटू 100 करेंगे तो 5 से काट दो, ये 20 आएगा और ये 7 आएगा। बात वही आ गई, 20/7 आ गए, यानी आपका वही परसेंटेज आना है। इस प्रकार से हम सवालों को कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 मेथड इसके हो सकते हैं, 2 तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। अब अलग चीज देखो आप कि यदि मान लो दोनों जगह सेम चीज आ जाए, ये आपका पहला आर्टिकल है और इससे बेचा गया है मान लो 10% प्रॉफिट पर, और दूसरा जो आर्टिकल है इसे बेचा गया है 10% लॉस पर, ठीक है। तो मैं पहला वो तरीका लगाता हूं कि मान लो 10 रुपए की चीज है वो 11 में बिकेगी, क्योंकि यहां देखो इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है, यहां प्लस है इसलिए 10 की चीज 11 में बिकेगी, यहां माइनस है इसका मतलब 10 की चीज 9 में बिकेगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, एसपी इक्वल चाहिए, हमें एसपी इक्वल चाहिए, ये सीपी है ये एसपी है, तो हमें ये इक्वल चाहिए, तो मैं इसको 9 से गुणा कर देता हूं, इसको 11 से गुणा कर देता हूं, तो इक्वल आ जाएगी। मैं इसको 9 से गुणा कर देता हूं, मैं इसको 11 से गुणा कर देता हूं, इक्वल आ जाएगी। तो मुझे बताइए ये 110, ये 90, 200 हो गया, 200 हो गया, ये आपका 99 + 99 198 हो गया। तो मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए का लॉस हुआ। कितने पर हुआ जी, तो टोटल पोस्ट प्राइस 200 रुपए है और इंटू 100 है, तो आप कहेंगे सर 1% का लॉस आ गया, 1% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, 1% लॉस आ गया। अब मैं ये कह सकता हूं इसके लिए हम एक तरीका देख सकते हैं, दूसरा और तरीका देख सकते हैं। यहां तरीका क्या हो सकता है, अगर ये दोनों जगह सेम चीज है, ये दोनों जगह सेम चीज है, तो आप सक्सेसिव का यूज कर सकते हो, सक्सेसिव का यूज कर सकते हो, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 1 पर 10% प्रॉफिट, 1 पर 10% लॉस। अब दोनों का मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 100/100%। तो आपको पता है ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, केवल उत्तर तो यहीं से आएगा ना आपका माइनस का 1%, यानी ये माइनस बता रहा है कि ये लॉस हो रहा है। लेकिन बेटा ये तरीका तभी यूज करना जब ये दोनों अमाउंट सेम हो। आप अगर पिछले सवाल पर चलोगे तो यहां देखो, आपका पिछला सवाल पे लेके चलता हूं, ये पिछला सवाल आ गया, एक बार 20 से एक बार 10 से, अगर यहां सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे तो ये 2.85 नहीं आएगा। आप देखना समझना एक बार, जैसे मैं अगला दे रहा हूं, एक पर 20% प्रॉफिट है, दूसरे पर 10% लॉस है, ठीक है ना, और यहां माइनस का आएगा 20 × 10 200/100%, 200/100। तो आप एक चीज देख पाए कि 10 गए 20 में से 10% बच गए आपके, ठीक है ना, और यहां 200 में 100 का भाग लगाएंगे, माइनस का 2%, मतलब ये 8% आ गया। जबकि आपको पता है आपका उत्तर 8% नहीं था, उत्तर क्या था, उत्तर था आपका 2.85% था, है ना। तो ध्यान रखना है ये आपका गलत मेथड है, ये आपका गलत तरीका है, यहां से आप नहीं कर सकते। ये सही तरीका है, ये सही है, लेकिन ये तब भी लगाना है जब दोनों जगह प्रॉफिट क्या हो या लॉस है या प्रॉफिट है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल कंडीशन में होना चाहिए, दोनों जगह सेम होनी चाहिए चीज, तभी हम उसको लगा सकते हैं, अन्यथा हम उसको कभी भी नहीं लगा सकते। तो अब चलते हैं इसके सवालों में। पहला सवाल देखिए, एक आदमी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9900 रुपए में बेचता है, मतलब दोनों का एसपी सेम है, 9900 में प्रत्येक को बेच रहा है, मतलब
पहले पर 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि होती है, कुल लाभ या परसेंट। तो ये सवाल हमारा हो चुका। बोलो, पहले आर्टिकल पर 10% प्रॉफिट और दूसरे आर्टिकल पर 10% लॉस है। तो अभी मैंने कहा ना कि दोनों जगह अगर वैल्यू सेम है, 10 है, 20 है, 12 है, तो आप सीधा ये कर सकते हो, दोनों को मल्टीपल कर लो, बट्टे 100 कर लो, दोनों को मल्टीपल करके बट्टे 100 कर लो, ठीक है ना, क्योंकि 10 से 10 तो कट जाएगा, मल्टीपल वाला ही बचेगा केवल, और माइनस का आएगा। यही सवाल का उत्तर है। 100 में 100 का भाग देंगे 1%, माइनस का मतलब लॉस। सवाल का उत्तर आएगा 1% लॉस, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल देखो, यहां भी सवाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप। सवाल है, शॉपकीपर सेल 2 टीवी सेट एट द सेम प्राइस। सेल सेम प्राइस पर कर रहा है, मतलब एसपी सेम है। पहले पर गेन हुआ है, टीवी पर गेन हुआ है 20% और अदर पर हुआ है 20% का लॉस। तो वही बात आ गई, एक आर्टिकल पर तो 20% प्रॉफिट है और एक आर्टिकल पर 20% का लॉस है। दोनों जगह सेम आ गया, तो मैंने कहा दोनों को गुणा कर लो। 20 गुणा 20 यानी कि आएगा ये 400। 20 गुणा 20 बटे 100। और आपको पता है प्लस को माइनस से गुणा करते तो माइनस ही आता है। तो मुझे बताओ, 2 जीरो खत्म हो गए। सवाल का उत्तर आ गया 4% लॉस। 4% लॉस। लेकिन इसने कहा अगर कुल 180 रुपए की हानि हुई, ठीक है ना, अब बताओ टोटल हानि कितने की हुई, 180 की। तो इस 4% की वैल्यू दे रखी है आपको 180 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू 45 आएगी। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 45। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, 4500। हमें ऑल ओवर 4% हुआ है, तो हमें दोनों का क्या मिल चुका है भाई, दोनों का हमें सीपी मिल चुका है। लेकिन बेटा हमें सीपी नहीं पूछा, प्रत्येक का एसपी पूछा है। तो मैं कहता हूं इसको 4500 मत करो आप, ठीक है, इसको 4500 मत करो आप, है ना, इसको ऐसे रहने दो 45। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 45 के बराबर आ गई। अब मुझे बताओ सौदे में 4% लॉस है, तो ऑल ओवर हमें 96% तो एसपी मिल रहा है। तो मैं इसको 96 से ही गुणा कर दूंगा, और ये 96 से गुणा करने पर ऑल ओवर एसपी आ जाएगा। लेकिन हमें तो प्रत्येक का बताना है, तो हमारे पास आर्टिकल 2 है, तो 2 से भाग लगा दीजिए। 2 का भाग लगाया, 48 बार कटेगा, 48 दूनी 96, ठीक है बेटा। और अब गुणा कर लो, 45 को 45 से करते हैं 2025 आता है, और 45 को 3 से करेंगे 135 आता है। तो सवाल का उत्तर आएगा 2160, ठीक है ना। 135 और जोड़ देंगे 225 में, तो 2160 हो जाएगा। ये मल्टीपल करने पर 2160 आ जाएगा आपका। तो बताइए प्रत्येक का, अगर आपने इसको 2 से भाग नहीं दिया ना, तो 4320 भी मौजूद है यहाँ ऑप्शन में, इसका डबल है वो मौजूद है। आप लगा दोगे 4320, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4% ऑल ओवर प्रॉफिट क्या है, लॉस है। इसका मतलब 100% का 96% रह गया। तो टोटल सीपी 100%, टोटल एसपी 96%। तो ये टोटल एसपी आया आपका 96%। अगर आप इसे आधा नहीं करेंगे तो प्रत्येक का नहीं निकलेगा, दोनों का निकलेगा टोटल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको। ये सवाल देखिए, यहां तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल ही हो गया, केवल आपको लॉस ही बताना है। एक पर 25% प्रॉफिट, एक आर्टिकल पर 25% प्रॉफिट है, और दूसरे आर्टिकल पर 25% लॉस है। तो आपको पता है इसको निकालने का तरीका क्या है, दोनों को गुणा कर लो, तो माइनस का आएगा 25 गुणा 25 बटे 100%। 25 गुणा 25 6.25 होता है। तो 6.25% क्या आ चुका है भाई, लॉस आ चुका है। और हमें तो लॉस की वैल्यू बतानी है कि बताओ पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि क्या थी, रुपए में बतानी है, ठीक है ना। ये परसेंटेज में आ गई है,
तो मुझे बताओ प्रत्येक आर्टिकल को बेचा कितने में गया, तो आप कहेंगे प्रत्येक आर्टिकल को 24,000 रुपए में बेचा गया। तो बताओ दोनों आर्टिकल कितने में बिके, तो आप कहेंगे सर 48,000 रुपए में बिके। दोनों आर्टिकल किसमें बिके, 48,000 रुपए में बिके। तो मैं कहता हूं बेटा इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 6 सही 1/4%। इसकी वैल्यू 1/16 भी तो होती है, 1/16 भी तो होती है। मतलब 16 में से 1 रुपए का लॉस हो गया। तो आप ये कह सकते हैं सर टोटल सीपी और एसपी की बात हम कर लेते हैं बेटा। टोटल सीपी कितना था 16, लेकिन एसपी 15 ही है। एसपी कितना है जी 15 ही है, ठीक है ना। हमें लॉस निकालना है तो लॉस 1 रुपए का हुआ है। लॉस कितने का हुआ है 1, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको। बताओ एक आर्टिकल चॉइस का है तो दोनों आर्टिकल्स का एसपी कितना हो गया 48,000। दोनों आर्टिकल्स का एसपी हो गया 48,000। तो यहां से आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 15 से काट लो बेटा इसको। 15 थी 45, 3 बच गया, 15 दूनी 30, 3200। और हमें 1 यूनिट की वैल्यू ही चाहिए, यानी सवाल का उत्तर आएगा 3200 रुपए प्रॉफिट, सॉरी 3200 रुपए लॉस। 3200 रुपए लॉस आएगा क्योंकि लॉस हुआ है ना यहां पर। मैं फिर से इस सवाल को समझाने चाहूंगा। यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा 6.25% लॉस है, जिसको 6 से ही 1/4% ही बोल सकते हैं। और इसी को 1/16 भी लिख सकते हैं। मतलब 16 पर 1 रुपए का लॉस है, तो 16 की खरीदा और 15 में बेच रहा है। लेकिन ये सीपी टोटल है और एसपी भी टोटल है, क्योंकि ये ओवरऑल आया ना आपका 16 1/16, मतलब टोटल 16 में खरीदी और 15 में बेची। तो बताओ 15 यूनिट का वैल्यू होगा 24 + 24 48,000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी 3200 के बराबर आएगी। यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल देखो। अब इसके अंदर देखो एक जगह 20 है एक जगह 10 है, तो ऐसे नहीं कर सकते। दोनों आर्टिकल्स का अलग अलग निकालना पड़ेगा। लिखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहला आर्टिकल बोलो 20% का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 20% मतलब 1/5 प्रॉफिट है। तो मैं कहूंगा 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचा जाएगा। बिल्कुल जी ठीक कहा। दूसरी 10% लॉस यानी 1/10, यानी कि 10 रुपए का जो आर्टिकल है वो आपका 9 रुपए में बेचा जाएगा। 9 रुपए में बेचा जाएगा। तो अब मैंने कहा जी इनको इक्वल कर लीजिए। एसपी इक्वल चाहिए, इसने पहले कहा था समान मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों का एसपी इक्वल। तो 6 और 9 का एलसीएम 18 आएगा। तो 18 बनाने के लिए 3 से और इसको 2 से गुणा कर लीजिए। तो ये भी आपका 3 से और ये 2 से गुणा हो जाएगा। बस अब आपका सवाल हो गया। बोलो ये 20 ये 15, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 35। यहां देखो ये 9 दूनी 18 और ये भी 18, तो टोटल सेलिंग प्राइस 36। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने अमाउंट पर, तो कॉस्ट प्राइस 35 पर इंटू 100। आप कहेंगे सर यहां पर ये वैल्यू कट जाएगी। ये 5 से काटेंगे 7 बार, ये 5 से काटेंगे 20 बार। अगर आप 20 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 8 7 56, 4 बचेगा, तो 7 5 35, यानी लगभग इतना आएगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। 2.85% प्रॉफिट आएगा। 2.85% प्रॉफिट आएगा। सवाल में प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 2.85% का प्रॉफिट होगा। इसे आप सक्सेसिव से नहीं कर सकते, इसे सक्सेसिव से नहीं कर सकते, ध्यान रखना चीज का, ठीक है ना। सक्सेसिव से कर लोगे गलत हो जाएगा सवाल। अगला यहां बोला द साइकिल प्राइस ऑफ टू, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 साइकिल इज द सेम, मतलब एसपी सेम है। द फर्स्ट साइकिल इज सोल्ड एट ए 30% प्रॉफिट एंड द सेकेंड 20% लॉस। यहां फिर चेंज आ गया है। टोटल लॉस एंड ऑन बोथ साइकिल्स 35 रुपीज। तो बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच साइकिल बताना है। वही बात आ गया बेटा, आपका सीपी और एसपी लेना है। फर्स्ट आर्टिकल और सेकेंड आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल और सेकेंड आर्टिकल। बोलो पहला आर्टिकल 30% मतलब 3/10 प्रॉफिट पर बेचा गया।
तो आप, और दूसरा आर्टिकल 20% लॉस यानी 1/5 माइनस में बेचा गया। तो लिख लीजिए यहां से, ये आपका आर्टिकल 10 में खरीदा गया, 3 रुपए प्रॉफिट, 13 में बेचा गया, तो ये आ गया 10:13। बिल्कुल जी। ये 5 में खरीद कर 1 पर लॉस बेचा गया, मतलब 5 में खरीदा गया और 4 में बेचा गया। बिल्कुल जी। अब आप कहेंगे सर एसपी तो सेम करना है अपने को, एसपी तो सेम रखना है हमें, तो कर लो। 13 और 4 का एलसीएम 52 आता है, तो बेटा 52 से गुणा कर लीजिए। मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया, इसको 13 से गुणा कर दिया, तो दोनों सेम हो गए। मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया, मैंने इसको 13 से गुणा कर दिया, तो ये दोनों सेम हो चुके भाई। अब निकालो यहां, 13 5 65 है, ये 10 चौक 40 है, 65 और 40 105। इधर देखो 52 + 52 104। तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का लॉस आ रहा है, 1 रुपए का लॉस आ रहा है। लेकिन बेटा सवाल में लॉस दे रखा है वो 35 रुपए का दे रखा है। लॉस दे रखा है वो कितने का दे रखा है? 35। यानी इस 1 यूनिट को 35 रुपए बनाना है, तो आपको 35 से गुणा करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमें प्रत्येक साइकिल का एसपी निकालना है। तो देखो ये एक साइकिल का एसपी तो है और इसका भी उतना ही है, तो प्रत्येक का निकालना, तो प्रत्येक को ही मल्टीपल कर दो 35 से, यही सवाल का उत्तर आएगा। 52 गुणा 35 कर लो बेटा, कितना आता है देख लो एक बार। 52 गुणा 35, 52 गुणा 35 कर लीजिए। तो मैं कहूंगा एक बार 35 को 50 से कर ले तो 1750, और 35 दूं 70, 1750 में 70 जोड़ेंगे तो 1820 आएगा। यानी इस सवाल का उत्तर आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर आएगा 1820। अरे मैंने 35 को पहले 50 से कर लिया, तो 35 5 175, यानी 1750 आ गए, और 35 दूं 70 और जोड़ दूंगा, 1750 में तो कितने हो जाएंगे आपके? 1820 हो जाएंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल था, कोई बड़ा सवाल नहीं था, समझना अच्छे से है। दोनों का एसपी सेम करने के बाद हमें लॉस आ रहा है 1 का, लेकिन हमें लॉस क्वेश्चन में बताया 35 का, मतलब 35 गुना होगा। यानी इसके सब एसपी भी 35 गुना होंगे, सीपी भी 35 गुना होंगे। अगर आपको सीपी पूछे तो इसको 35 कर दो, सेकेंड का सीपी पूछे तो इसको 35 से गुणा कर दो, और अगर एसपी पूछे तो दोनों का सिमिलर है, एक का 1820 है तो दूसरे का भी 1820 ही आएगा, यानी दोनों का सेम आएगा। ये सवाल देखो, ये सवाल समझो एक बार। देखो मूल्य से में कोई लेना देना है नहीं। इसने क्या कहा है? ट्रेडर है सेल टू ब्लॉक से फॉर 8400 ईच, तो नाइदर लॉसिंग नोर गेन, मतलब उसको न तो टोटल लॉस हुआ है न गेन हुआ है। अगर उसने एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा है तो दूसरे को कितने % लॉस पर बेचेगा? तो बात वही आ गई बेटा, सीपी और एसपी। हमें पता ही नहीं ओवरऑल कितना है। पहला वाला जो बेल है उसको बेचा गया है 20% लाभ पर, मतलब 1/5। 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेच दिया, ठीक है जी। दूसरे वाले के बारे में कोई मालूम नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमें मालूम है कि ऑल ओवर यानी ओवरऑल की बात हम करें तो वो हमें पता है कितना आएगा भाई, न लाभ न हानि, ठीक है ना। न तो लाभ आना चाहिए न हानि आना चाहिए, मतलब यहां और यहां सेम आनी चाहिए दोनों राशि, मतलब 1:1 में आना चाहिए, 1:1 में। तो बताओ 1:1 में आना चाहिए। और ये बोला कि प्रत्येक को बेचा, मतलब दोनों का एसपी सेम होना चाहिए, तो बताओ यहां भी 6 ही होगा, ठीक है। चलो मैं इसका कलर चेंज करता हूं। मैंने कहा जी कि बेटा ये 6 ही होना चाहिए क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 6 ही होना चाहिए, एसपी दोनों सेम है। अब बताओ 6 से 12 होता है, तो सर इधर भी 12 ही होना चाहिए, तभी नो लॉस नो प्रॉफिट आएगा। तो क्या यहां 7 रख दूं क्या मैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 7 रख सकते हो। बोलो 7 और 5 12 आएगा, 7 और 6 और 6 12 आएगा, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट 0 आ रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट आ रहा है। तो मैंने कहा जी 7 रुपए की चीज को 6 में बेच दिया, तो बताइए यहां लॉस कितने का हुआ? तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का लॉस हुआ है 7 पर, इंटू 100 कर देंगे। बोलो 1/7 की वैल्यू सब बच्चे जानते हैं, 14 सही 2/7% होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आसान सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, थोड़ा सा हमें समझदारी दिखानी थी सवाल को करते समय। क्या कह रहा था ये
कि पहला 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, मतलब 5 रुपए की चीज को 6 में। एसपी सेम रखना है तो इसका भी 6 रखेंगे। और ओवरऑल ने तो लाभ है न हानि है, ओवरऑल ने तो लाभ होता है न हानि होती है, ठीक है ना। इसका मतलब जितना एसपी है उतना ही सीपी होना चाहिए। अगर एसपी 12 है तो सीपी भी 12 ही होना चाहिए। तो बताओ मैं 5 में क्या जोड़ू, 7 जोड़ने पर ही तो 12 होगा आपका। तो मैंने यहां कहा सर 7 से 6 हो रहा है आपका सेकंड वाला बेल, 7 से 6 में बिक रहा है, मतलब 1 रुपए के लॉस पर। तो 1/7 की वैल्यू आ जाएगी 14 से 2/7। ये देखो सवाल, ए मैन सेल 3 आर्टिकल एट द सेम सेलिंग प्राइस और ऑन द फर्स्ट आर्टिकल प्रॉफिट 10%, सेकेंड 20% और थर्ड लॉस ऑफ 25%। और यहां और लॉस 120 रुपए का हुआ है, 120 का हुआ, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक ही आर्टिकल की बतानी है। अब की बार आर्टिकल हमारे पास 3 है बेटा, 3 आर्टिकल है। सीपी और एसपी की बात हम करेंगे। आर्टिकल हमारे पास 3 है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 आर्टिकल है, ठीक है ना। अब देखो अलग अलग आर्टिकल्स की बात हम करेंगे। यहां पर मैंने कहा जी पहले वाले पर 10% प्रॉफिट है, मतलब 1/10 प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब 10 रुपए की चीज कितने में बिकेगी जी, तो आप कहेंगे सर 11 में, बिल्कुल जी। दूसरे वाले पर 20% प्रॉफिट है, यानी 1/5 प्रॉफिट है जी, मतलब 5 रुपए की चीज कितने में बिकेगी जी, तो आप कहेंगे सर 6 रुपए में बिकेगी। और थर्ड आर्टिकल पर 25% लॉस है, मतलब 1/4 माइनस का 1/4, यानी 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बिकेगी। बोलो बात समझ में आई क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बात समझ में आ गई है। अब आगे देखो, ये कहा समान मूल्य पर बेचता है, मतलब सबका एसपी इक्वल करना है। तो मैं कहूंगा 6 और 3 का एलसीएम तो 6 आएगा, लेकिन 6 और 11 का एलसीएम तो 66 आएगा। तो बेटा 66 बनाने के लिए इसको 6 से गुणा कर दो, इसको 11 से गुणा कर दो और इसको 22 से गुणा कर दो। तो सबका एलसीएम सेम 66 एसपी सेम हो जाएगा। तो ये भी आपका 22 से गुणा होगा, ये आपका 11 से गुणा होगा और ये 6 से गुणा होगा। बस अब आप यहां बोला कुल हानि 120 की, तो बेटा टोटल एसपी निकालो, टोटल सीपी निकालो। 22 चौक 88, इधर 60, ये 55। देखो 60 + 55 जोड़ेंगे तो 115, 115 में 88 जोड़ेंगे 203 हो गया, ठीक है। ये 66 तो ये 36 18 और 36 18 19 198 हो गया, ठीक है। तो मुझे बताओ लॉस कितना हो रहा है रे, तो आप कहेंगे सर 5 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन बेटा आपको लॉस दे कितने का रहा है, 120 रुपए का दे रहे हैं, यहां 120 रुपए का दे रहे हैं। तो मुझे बताओ यहां 5 का भाग 120 में 24 बार जाता है, क्या 24 गुणा करना पड़ेगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 24 गुणा करें। आपसे पूछे प्रत्येक का एसपी, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक चीज को गुणा कर दो किससे, 24 से। अरे ये भी 66 है, ये भी 66 है, ये भी 66 है, तीनों का एसपी सेम है, किसी का भी निकालना है प्रत्येक का, तो 24 से गुणा कर दो। तो बेटा 66 को गुणा कर दो 24 से, यही सवाल का उत्तर आएगा। और मैं तो कहता हूं 6 चौक 24, लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। देखो मैं तो सवालों को क्या थोड़ा सा आसान बना लेता हूं कि पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है यार 6 × 4 24 आता है, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आएगा, सवाल का उत्तर वही होगा 1584। गुणा करके देख लेना, ये आपका काम है, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, जब एक आर्टिकल का सीपी दूसरे आर्टिकल के एसपी के बराबर हो, ठीक है ना। तो इस पर एक सवाल समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिया एक आर्टिकल है, उसको तो बेचा गया है 20% प्रॉफिट पर, और एक दूसरे आर्टिकल है उसको बेचा गया है मान लो 25% लॉस पर, 25% लॉस पर। और ये बोलता है फर्स्ट का सीपी, पहले का फर्स्ट का सीपी इक्वल है सेकंड का एसपी, सेकंड का एसपी। इसका मतलब पहले का सीपी और सेकंड का एसपी आपस में क्या है, बराबर है।
तो मैं ऐसे कह सकता हूं सीपी और एसपी लिख लो आप। तरीका हमारा वही बनाएंगे। पहला आर्टिकल बोलो पहले पर 1/5 होता है 20% और प्रॉफिट हुआ है, और दूसरे के ऊपर क्या हुआ है 25% यानी कि 1/4 क्या हुआ है जी माइनस हुआ है। ठीक है, तो यहां से समझो सवाल को। बोलो पहला आर्टिकल 5 रुपए की कीमत का है 6 में बिकेगा, दूसरा आर्टिकल 4 रुपए की कीमत का है 3 में बिकेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है पहले वाले का सीपी दूसरे वाले के एसपी के इक्वल, मतलब 5 और 3 को बराबर करना है। तो क्या मैं इसको 3 से गुणा कर दूं और क्या मैं इसको 5 से गुणा कर दूं, ये हमारा काम हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल आप कहेंगे सर हो जाएगा। तो अगर ये 3 से गुणा है तो ये भी 3 से, पूरा रेशियो 3 से गुणा होगा। अगर ये 5 से गुणा है तो ये भी 5 से गुणा होगा, तो पूरा रेशियो हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये 5 थी 15, ये 5 के 20, तो 15 और 20 कितना हो गया? 15 और 20 हो गया 35। 35 रुपए टोटल सीपी आ गया। इधर 5 थी 15 और 6 थी 18, 18 और 15 कितने हो गए 33। इसका मतलब यहां लॉस आ गया 2 रुपए का। कितने पर? 35 पर। इंटू 100 करेंगे, सवाल के आंसर निकल के आ जाएंगे। 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 7, 40 में 7 का भाग देना है बेटा, आंसर आ जाएंगे आपके। तो ऐसे एक का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर करना है, मतलब तरीका हमारा पुराना वाला वही रहेगा। उसी तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। तो लिखिए, देखो यहां पर एक सवाल देखिए। वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के विक्रय मूल्य के बराबर है भाई, और एक को 20% लाभ पर और दूसरे वाले को 20% हानि पर बेचा गया है। अब यहां पर आप सक्सेसिव मत लगा देना कहीं 4% बोल दो। वो कब आता है? जब दोनों का एसपी इक्वल होता है और ये दोनों सेम होते हैं, तो सीधा 20 × 20 करके 100 का भाग लगाते हैं। यहां सवाल ही अलग हो गया हमारा, ये तरीका ही अलग होगा इसका। ये एक पर 20% लॉस है, एक पर 20% प्रॉफिट है। तो मैंने यहां से कहा सीपी और एसपी, ए आर्टिकल और एक आर्टिकल है बी। ठीक है, अब यहां से समझो आप। बोलो इस 20% की वैल्यू 1/5 होती है और ये प्रॉफिट है। इसमें 1/5 आएगा, वो लॉस आएगा, मतलब माइनस है। तो आप लिख लो यहां से दोनों की वैल्यू। पहले वाले में 5 से 6 हुआ, 5 रुपए की कीमत थी, 6 में बेच दिया। और दूसरे वाले में 5 रुपए में खरीदा और 4 में बेच दिया। लेकिन बेटा सवाल में क्या कह रहा है हमसे? सवाल में यह कहा गया है कि पहले का सीपी है वो दूसरे के एसपी के इक्वल होना चाहिए। देखो इन दोनों को इक्वल नहीं करना हमने। एक बार सवाल था जिसमें ये दोनों इक्वल थे, एक सवाल ये जिसमें ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना? तो वो देख रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल करेंगे तो बताओ मैं इसको 5 से गुणा कर दूं, इसको 4 से गुणा कर दूं, इक्वल हो जाएगा। तो पूरा रेशियो 4 से गुणा होगा और यहां पूरा रेशियो 5 से गुणा होगा। तो अब आप कहेंगे सर टोटल सीपी 20 और 25 45, टोटल एसपी 20 और 24 44, तो बताओ हानि कितने की हुई? तो आप कहेंगे 1 रुपए की हानि हुई। बताओ 1 रुपए की हानि कितने? तो यहां बता रखा है कि हमें निकालना है कि हानि परसेंट या लाभ परसेंट। तो कितने पर हुई है? 45 पर, और इंटू 100। ठीक है, 5 से काट दो 9, 5 से काट दो 20, 20 में 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गए, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गए, 9 दूनी 18, ऐसे चलता रहेगा भाई। 2.2% लॉस आएगा। सवाल का उत्तर आएगा 2.2%। 2.22% लॉस आएगा सवाल में। अरे पहले का सीपी दूसरे के एसपी के इक्वल है, तो आराम से सवालों को खत्म कर सकते हो। तो ये सवाल कीजिए। अब एक शर्ट है, एक शर्ट है और एक क्या है, दूसरा क्या है, शूज दे रखे हैं क्या? ये तो शर्ट है और एक दे रखे हैं शूज। हमें दो चीज दे रखी है, शूज और शर्ट दे रखे हैं। ठीक है, सीपी और एसपी देख लेते हैं। सीपी और एसपी देख लेते हैं बेटा। बोलो
सेट पर 15% प्रॉफिट। मैंने कहा 15 का मतलब होता है 3/20 प्रॉफिट है। इसका मतलब 20 रुपए का शर्ट है वो 23 में बेचा जा रहा है, 23 में बेचा जा रहा है। ठीक है जी सर, बात समझ में आ गई। जूतों की जोड़ी है वो 10% लाभ पर यानी 1/10 और ये भी प्रॉफिट पर ही बेची जा रही है। तो यहां 10 रुपए की चीज को 11 में बेचा जा रहा है। और हमें यह कहा गया कि पहले का सीपी है, शर्ट का सीपी और जूते का एसपी बराबर है। शर्ट का क्रय मूल्य जूते की जोड़ी के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर। तो क्या मैं इसको 20 से और क्या मैं इसको 11 से गुणा कर दूंगा, बराबर हो जाएगा। तो पूरा रेशियो 11 से गुणा होगा, पूरा रेशियो 20 से गुणा होगा। बस हमारा काम हो गया, हमारा काम आसान हो गया। चलो मारो टोटल दोनों का क्या आ रहा है। ये 200 हो गया, ये 220 हो गया, टोटल 420। ये 220 हो गया, 23 इंटू 11 करेंगे 253। 253 को 220 में जोड़ दो, 273 हो गया क्या, 273। तो बताइए प्रॉफिट कितने का है। तो आप कहेंगे सर 53 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। 53 रुपए का प्रॉफिट कितने पर आ रहा है जी, 420 पर आ रहा है। तो इंटू 100 कर दीजिए, सवाल के आंसर आ जाए। चलो कर लेते हैं, बताओ। एक जीरो खत्म हो गया, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 21 बार। ठीक है, मैं 5 से गुणा करता हूं, 5 × 15 और 5 25 और 1 26। हमें इसके अंदर 21 का भाग लगाना है। तो बताओ भाग देंगे तो 21 एकम 21, 5 बच गए। तो 21 दूणों 42, 13 बच गए 130, 21 गए 126। मतलब उत्तर आएगा ए ऑप्शन। 12.6 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, 12.62 आएगा इस सवाल का उत्तर। 12.62% सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सवाल के आंसर कितने आएंगे, 12.62%। ये बताओ, एक आर्टिकल एक्स है, उसका कॉस्ट प्राइस आर्टिकल वाई के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आर्टिकल एक्स को 25% क्या बेचा गया है, प्रॉफिट पर बेचा गया है। और वाई को 16 सही 2/3%, वो 16 सही 2/3 बोल दो, चाहे 16.66% बोल दो, क्या बोला गया है, लॉस पर बेचा गया। इसका फ्रैक्शन तो होता है 1/4 प्लस इसका फ्रैक्शन होता है 1/6 लेकिन माइनस। कर लो बस, सवाल हो जाएगा आराम से। सीपी और एसपी बच्चों, पहला आर्टिकल एक्स, दूसरा आर्टिकल वाई। पहले आर्टिकल को 25% प्रॉफिट मतलब 4 में खरीदा और 5 में बेच दिया। दूसरे आर्टिकल पर 1/6 मतलब 6 में खरीदा और 5 में बेच दिया। हमें बराबर क्या करना है जी, तो आप कहेंगे सर हमें बराबर करना है एक्स का क्रय मूल्य वाई के विक्रय मूल्य के। तो क्या मैं इसको 4 से गुणा कर दूं और इसको 5 से गुणा कर दूं, बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो इस रेशियो को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी पूरा रेशियो 4 से गुणा होगा। करो जी, टोटल कितना आ रहा है। आप कहेंगे सर ये 20 से ये 24 से तो टोटल 44 हो गया, ये 20 से ये 25 है तो ये सर 45 हो गया। तो यहां प्रॉफिट आ रहा है सर, प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट भी 1 रुपए का आ रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन हमें सवाल में दे रखा है ये प्रॉफिट तो 75 रुपए के बराबर है, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 75 गुना आ रहा है। भाई कितना गुना आ रहा है, 75 गुना आ रहा है, 75 गुना आ रहा है भाई सवाल का। अब हमें क्या पूछा, वस्तु वाई का क्रय मूल्य, यानी हमसे ये वाली चीज पूछी जा रही है, ये वाली चीज पूछी जा रही है। तो ये 6 चौक 24 से बेटा, तो 24 को 75 से गुणा कर दो, 24 गुणा 75, 24 गुणा 75 कर दो, सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है ना, 24 गुणा 75 कर दो, ठीक है ना। अब कर लो यहां से 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 आएगा, 24 समते कितना आएगा 168, 168 में 20 जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा 180, 1800 सवाल का उत्तर आएगा। 1800 सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई। 24 गुणा 75 करेंगे तो सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा,
1800 आएगा, ठीक है ना। 24 हम थे 168 के अंदर 12 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कि 1800। चलिए सर, आज इस क्लास का आखिरी सवाल। सवाल क्या है, पढ़िए सवाल को। ए शॉपकीपर बाउट टू आर टेबल्स और द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टेबल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड टेबल। बिल्कुल ठीक बात है। ही सोल्ड द फर्स्ट टेबल एट प्रॉफिट 14.28% और सेकेंड को लॉस 25%। बिल्कुल यार, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले के लिए 14.28 का मतलब होता है 1/7, लेकिन ये क्या है, प्रॉफिट है। दूसरी पर 25% लॉस यानी 1/4, ये लॉस है, ये लॉस। और यहां ऑल ट्रांजेक्शन इज 120 रुपीज के, मतलब टोटल जो हानि हुई है ना वो 120 रुपए की हुई है। तो करो ना, इस सवाल को आराम से कर सकते हैं अपन यार, आराम से कर लेंगे। सीपी और एसपी और आर्टिकल फर्स्ट एंड आर्टिकल सेकंड, टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड। पहले वाले को 7 से 8 में, पहले वाले को 7 से 8 में, 7 में खरीदा 8 में बेच दिया, ये अनुपात है। दूसरे वाले को 4 में खरीदा टेबल को और 3 में बेच दिया, 1 रुपए लॉस पर बेच दिया। ये कहता है सर हमें क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा हमें चाहिए कि पहले का सीपी है ना वो दूसरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर, वो सेलिंग प्राइस के बराबर। तो मैं इसको 7 से, इसको 3 से गुणा कर दूं, तो ये भी 3 से गुणा होगा और ये 7 से गुणा। चलो जी टोटल देखते हैं क्या आता है। टोटल किया तो आपने देखा यहां टोटल जो मान आ रहा है वो आ रहा है 7 21 7 चौक 28, तो 28 और 21 49, 7 21 24, 21 और 24 45। तो आप ये बताओ यहां लॉस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 4 रुपए का लॉस है। लेकिन बेटा हमें तो लॉस दे रखा है, कुछ अलग दे रखा है। हमें लॉस कितने का दे रखा है, 120 120 का दे रखा है, मतलब इसका 30 गुना आएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 30 गुना है, 30 से कट रहा है। अब बस सवाल हो जाएगा आपका, आपको बोला दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य बताइए, दोनों मेजों का कुल क्रय मूल्य। तो दोनों का टोटल सीपी 49 है, 49 है, तो कर दो 30 को 49 से गुणा, 30 गुणा 49, ठीक है। तो 9 30 27 4 3 12 और 2 14, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 1470। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने डिस्कशन किया कि 2 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस सेम हो, नंबर 2 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस सीपी क्या हो, सेम हो, और सॉरी एसपी सेम हो। और तीसरी टाइम हमने पढ़ा कि एक आर्टिकल का सीपी दूसरे आर्टिकल के एसपी के बराबर हो, या दूसरे आर्टिकल का सीपी पहले आर्टिकल के एसपी के बराबर हो। इस प्रकार के हमने सवाल देखे, तुलनात्मक सवाल देखे यहां से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ लेके आएंगे एक नया टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।